थोड़ी देर में हम बोल दिए हैं उसको। ओ हेलो हेलो। नमस्कार, मैं रवि शास्त्री आपके अपने ही पसंदीदा चैनल पर आपका स्वागत करते हैं अजीत आनंद जी के साथ और रोशन रोशन विश्वास। विश्वास जी के साथ आप तमाम दर्शकों का। और आइए आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम लोग शूटिंग स्थल पे मौजूद हैं और बात करते हैं अजीत जी से कि ये प्रोजेक्ट क्या नयापन लाया है। नमस्कार अजीत जी। नमस्कार। अरे जूलिया ना चले जूलिया का मांगे ले, तो जूलिया ना चले जूलिया का मांगे ले, तो जूलिया बॉर्डर पर के फौजी भतार मांगे ले, हो जूलिया बॉर्डर पर के फौजी भतार मांगे ले। जूलिया का मांगे ले, इसकी ये शूटिंग कर रहे हैं। ये सवाल आप लोग से आज है रवि कि शास्त्री जूलिया जी, क्या मांगे ले, आज क्योंकि अजीत जी एक सवाल देकर जा रहे हैं दर्शकों को, क्योंकि तकरीबन मेरे ख्याल से 10-12 साल हो चुके हैं मटुकनाथ जूली जी के साथ बड़ा कमाल किए थे, जो हिंदुस्तान में मौजूद है वो सवाल अभी तक, और फिर से वो सवाल नहीं उठा है आजकल क्या, मैंने ये क्यों पूछ दिया, मैंने क्यों गाया ना, आपने पूछा कि क्या चल रहा है, हाँ हाँ तो मैंने कहा कि भाई इसलिए मैंने गाया कि आजकल जिस कार्यक्रम में विश्वास भाई और हम लोग जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए, जी जी। तो हम लोगों को वहाँ पे कार्यक्रम में नोट जो मिलता है, जो पैसे पुरस्कार में के रूप 500 और 2000 का नोट पे लिख के मिलता है नया वाले जूलिया पे क्या मांगे ले। उस पे अच्छा। लिख रहा है कि जूलिया का मांगे ले, हम का बताइए का मांगे ले। एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था कि आज नरेंद्र मोदी भी मन की बात में पूछ गया कि भाई साहब आखिरकार जूलिया क्या मांगे ले। ऐसा सवाल मतलब है। ये क्वेश्चन है, हाँ। अभी तक आंसर नहीं मिला है। नहीं है आंसर, गाने में आंसर तो है, बहुत सारे लेकिन आंसर। लोग एक वायरल बना रहे हैं इसे। अच्छा। लोग मतलब मजे ले रहे हैं, जैसे कैसे पूछते थे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, हाँ तो लोगों में जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है गाने को लेकर के, हाँ उससे मतलब उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ लोगों में इंटरेस्ट बढ़ देखिए रहा ये है। एक हम लोग का एल्बम है, एल्बम का नाम है जूलिया का मांगे ले। तो ये जहाँ जहाँ भी हम लोग शादियों में भी जा रहे हैं, 9 तारीख को रिलीज़ हुआ है, 8-9 को, इस 8-9 के हमें लगता है 10-15 दिन अभी हुआ रिलीज हुआ। जिस शादी में जा रहे हैं तो रात में 10-20 बार ना बजे तो ऐसा हो नहीं कह सकता कि गाना ना बजे, मैंने ऑर्केस्ट्रा संपूर्ण में नहीं होता है, मैंने 10-20 बार ऑर्केस्ट्रा में बाज ही आला बात। बियाह केहू के गाना ये बाजता है। तो ऐसे हमने की समझ में आई, लेकिन खाली लागत था बियाह कि बम्पर हिट खाली होई। खाली लगन के ना न्योता बदलता हमनी के, अच्छा। दुल्हा कन्या के नाम बदलता, गाना एक एक गो बजता है। हाँ, जूलिया का जूलिया मांगे ले। का मांगे ले। माने कौनो दुल्हन होके लेकिन जूलिया जरूर आई। और ये गाना एक्चुअली में विश्वास ने हमको जब फर्स्ट बार बताया था, इन्हीं का लिखा हुआ गाना है, रोशन विश्वास का। इन्होंने मेरे से शुरू में बताया था कि अजीत भाई एक्चुअली में ये औरतें गाती हैं, गारी है कि जैसे गांव में भात खाए लोग बैठेला, हाँ, हाँ। तो में केहू के मेहरारू के नाम धके, जैसे केहू के मेहरारू के नाम होके सीला, तो मेहरारू गई है सब कि सिलावा न चले सिलावा का मांगे ले, त सिलावा गाछी पर के बनरा भतार मांग, ये औरतें गाती हैं। तो इसका विश्वास ने हम लोगों ने रूप दिया कि इसको ऑर्केस्ट्रा में बजवाया जाए, और यंगस्टर्स जो आज के लड़के हैं उन लोगों को थोड़ा एंटरटेन हो। तो एक्चुअल इसलिए ये रवि बहुत जी हिट चल रहा ये है। जो गाना है ना, इसमें अभी अपना एक भोजपुरी मिनट झलकता है। एक मिनट, सबसे पहले हम तो अभी शूटिंग के सेट पे मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि अजीत सर अपना शूटिंग देखें, और तब तक हम रोशन विश्वास जी के हाँ साथ ठीक है, हम आवत नहीं, अभी गाना यो करे के बटे कि आज रो रही है ये राधा अपने शाम की, ये गाना शूट करने जा रहा हूँ, फिर आता हूँ। तो देखिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। होना क्या है कि अभी रोशन विश्वास जी ने इस प्रोजेक्ट को, समाज को क्या नया रूप दिया है, इसके बारे में रोशन जी से जानकारी लेते हैं, पूछते हैं। रोशन जी, ये नया जो प्रोजेक्ट है जूलिया का मांगे ले, ये वाकई में क्वेश्चन है, जी जी बिल्कुल। लेकिन क्या मतलब समाज को क्या नयापन इसमें मिलने वाला है? देखिए रवि जी, सबसे पहले मैं आप ही के चैनल पे कुछ दिन पहले जब मैं छठ की शूटिंग कर रहा था, जी जी। तो मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाले छठ के बाद, छठ के कुछ दिन बाद हम आपको कुछ हिट देंगे मार्केट में। मैंने वादा किया था, शायद आपको याद याद है, जगह- याद है, याद है। यही जगह है, बिल्कुल। उधर शूट चल रहा था। तो एक बार से फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, जो मेरी जुबान से निकली हुई बात आप लोग सार्थक कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है। रवि जी, ये जो एल्बम है, नया पुराना, अजीत भाई जैसे बता रहे थे, ये एक ना एक सर्किल चलता रहता है ना, इसको यहाँ से यहाँ आए, फिर इसको नया किए, फिर ये चलते रहता है, वही नया बनते रहता है।
तो ये एक माटी की मिठास है। हमारे जो भोजपुरी समाज में जो गाने गाए जाते हैं, औरतें गाती हैं, सब चैती, पूर्वी, कजरी, सब एक राग के हिसाब से बनाया जाता है, मतलब एक समय के हिसाब से राग बनाया जाता है। बिल्कुल। उस तरीके से भोजपुरी में लगन का जो राग है उसमें वही राग अच्छा लगता है। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया ये कि अगर हम लगन के धुन पे ही कोई लगन में गाना गाते हैं, वेस्टर्न करते हैं अच्छा। और उसको थोड़ा सा डांसिंग मूवमेंट देते हैं, रिदमिक गाना बनाते हैं। और सबसे बड़ा आभार शंकर जी म्यूजिक डायरेक्टर को। हमारे टीम के एक एक सदस्य हैं, विपिन भाई हैं, साधु भैया हैं, चुन्नू काका हैं, सब लोगों ने एक मतलब एक यूनिट काम की इस एल्बम के पीछे। सबने मेहनत किया और सबकी मेहनत का ये नतीजा है, आप लोगों का स्नेह, दुलार, प्यार, सभी दर्शकों का प्यार, जो हमारा एल्बम मतलब हम कह सकते हैं कि बज रहा है गाना। चलिए इसी तरह से आशीर्वाद और प्यार दुलार मिलता रहे इन्हें, क्योंकि बड़े सूझबूझ और समझ से कि समाज में क्या इम्पैक्ट बनाता है एक गीत। रोशन जी सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच में ये गीत परोसते हैं, क्योंकि भोजपुरी तो माटी चीज़ है और जिसे ये उठाते भी है माटी गीतों को ही खास करके। इसी चीज़ के साथ फिर हम मिलेंगे नए एक प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और भाई लोग, हाँ एगो सवाल बा, कमेंट में यूट्यूब पे जरूर बताइए लोग कि आखिरकार जूलिया का मांगे ले। जरूर बताइए लोग। धन्यवाद।